हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही आसान बनाएंगे और काम भी आपके परफेक्ट तरीके से हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का जो पहला टिप्स है वो है चॉपिंग बोर्ड को लेकर। चॉपिंग बोर्ड पे हमेशा साग भाजी साफ़ करते हैं, साथ साथ कई बार मसाले के डब्बे भी रख देते हैं, जिस वजह से मसाले के दाग लग जाते हैं। खासकर जो हल्दी का दाग होती है ना, वो किसी भी जगह पे अगर हल्दी थोड़ी सी भी गिर जाए तो वो दाग जल्दी जाती नहीं है। अगर हम सादे पानी से साफ़ करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती है। तो इसको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। आप ले लें नमक, तो आधे चम्मच जितना नमक ले लीजिए और उसको इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे फैला दीजिए। और अब ले लेना है आपको नींबू, तो आधा नींबू कट कर लीजिए और इसका जूस हल्का सा प्रेस करके निकालते हुए हम इसको इस तरह से स्क्रब करेंगे, जिससे कि जितनी भी मसालों के या फिर साग भाजी के जो दाग होंगे वो आसानी से निकल जाएंगे। अगर हम सिर्फ सादे पानी से या डिटर्जेंट से साबुन से धोते हैं तो वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं होती है और इसकी भी क्लीनिंग ज़रूरी है। तो इस तरह से 2-3 मिनट के लिए आप दोनों तरफ से उसको घिस लीजिए, जिससे कि जो भी दाग है वो निकल जाए। और उसके बाद हम इसे साफ़ पानी से धो के और रख देंगे धूप में सूखने के लिए। अगर धूप नहीं है कहीं पर, अगर धूप नहीं आ रही है तो किचन में ही कहीं खड़े करके एक जगह रख दीजिए, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लकड़ी का है तो ये ख़राब हो सकती है अगर गीला रहा ज़्यादा देर तो मैं इसे धो लेती हूँ और धो के एक साइड रख दूँगी। ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है और सूख जाएगी तब तो और साफ़ हो जाएगी। जब हम रोटी पूरी पराठे बनाते हैं तो गैस स्टोव की हालत ये हो जाती है। खासकर जब हम पूरी बनाते हैं या फिर पराठे बनाते हैं तो आटे के तो छींटे गैस स्टोव पे तो पड़ती ही है, साथ साथ ऑयल घी भी गिर जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्टोव चिपचिपाहट हो जाती है, ऑयली हो जाती है। अब अगर हम इसे किसी भी टॉवल से या फिर कपड़े से साफ़ करते हैं तो वो कपड़े में भी तेल या घी लग जाती है। तो इसको क्लीन करना बहुत ही आसान है। आप ले लीजिए थोड़ा सा कोई भी टेल्कम पाउडर। अगर पाउडर नहीं रख सकते हैं तो आप थोड़ा सा आटा छिड़क दीजिए। परथन का जो आटा होता है वो ले तो और बेहतर होगा, क्योंकि परथन का जो आटा होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही मोटा हो जाती है। बार बार हम परथन यूज़ करते हैं इस वजह से। तो उसे गैस स्टोव पर फैला दें, खासकर जहाँ पे तेल या घी गिरा हुआ है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही फैला दें और टिश्यू पेपर की मदद से उसको समेट लें। इससे क्या होगा कि जब आप कपड़े से समेटते हैं तो कपड़े में तेल घी लग जाती है, तो फिर गर्म पानी से उसको क्लीन करना होता है, तभी वो चिपचिपाहट जाती है और वो कपड़े जो है वो अच्छे से क्लीन होते हैं। पर इससे क्या होगा कि आप टिश्यू पेपर से 1 या 2 टिश्यू पेपर चाहिए और इस तरह से आप क्लीन करेंगे तो आसानी से गैस स्टोव क्लीन भी हो जाती है, चिपचिपाहट भी नहीं होती और आपका काम भी नहीं बढ़ता है। तो इस तरह से 2 बार टिश्यू पेपर से इस तरह से क्लीन कर लीजिए और उसके बाद किसी भी गीले कपड़े से इसको पोंछ लीजिए। देख सकते हैं गैस स्टोव कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो समय की भी आपकी बर्बादी नहीं होगी, समय भी बचेगी। अगला टिप्स है डोरमेट क्लीन करने को लेकर। डोरमेट तो हम सभी क्लीन करते ही हैं और बाकी के जो डोरमेट होते हैं ना उसे जैसे मर्जी हो साफ़ कर ले, कपड़े वाली ब्रश से हम रगड़ रगड़ के धो लेते हैं। लेकिन ये जो घास वाली डोरमेट होती है उसे हमें बहुत ही सावधानी से क्लीन करना होता है, क्योंकि इस पर अगर हम ब्रश लगाते हैं कपड़े धोने वाली तो इसके जो रेशे हैं एक एक करके निकलने लगते हैं और ये पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा सावधानी से साफ़ करना होता है। तो इसको साफ़ करने के लिए आप इस झाड़ू का यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि झाड़ू से डोरमेट कैसे क्लीन करें, तो हाँ, ये जो घास वाली डोरमेट होती है इसे झाड़ू से ही क्लीन बहुत अच्छे से किया जा सकता है और इससे ये ख़राब नहीं होगी, लंबे टाइम तक चलेगी। ये जो मेरा डोरमेट है ये बहुत साल पुराना है, फिर भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा है, ये ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसको इसी तरह से क्लीन करती हूँ। थोड़ा सा जो भी सर्फ होते हैं कपड़े धोने का जो यूज़ करती हूँ वो ले लीजिए, या फिर आप कोई साबुन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो साबुन लगा दीजिए। हल्का सा पहले गीला कर दीजिए, फिर साबुन लगा के और इस तरह से झाड़ू से क्लीन कर सकते हैं। इससे जितनी भी गंदगी होगी वो निकल जाएगी और उसके बाद पानी से साफ से धो लीजिए और थोड़ी देर के लिए कहीं पर भी इसको रख दीजिए, जिससे कि जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा। फिर सुखा के जहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं यूज़ कर लीजिए। इस तरह से ये ख़राब नहीं होती है और सालों साल तक चलती रहती है। अगला टिप्स है कपड़े रखने को लेकर। कई बार होता है कि हमारे पास कबर्ड नहीं होती है, बैचलर लोग हैं
है या फिर बाहर में रह रहे हैं, ज़्यादा सामान नहीं रखे हुए हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस कपड़े को हम कैसे रखें। या फिर कबर्ड भी है तो फैमिली बड़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक कबर्ड में हम कितने कपड़े रखेंगे, तो उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ, जिससे कि अगर आपके पास कबर्ड नहीं है तो भी आप बिना कबर्ड के ढेरों कपड़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और अगर कबर्ड है पर छोटी सी कबर्ड है और कपड़े बहुत ज़्यादा है, तो आप छोटी से छोटी जगह में कैसे ढेर सारे कपड़े रख सकते हैं वो मैं शेयर करूँगी। तो उसके लिए हमें चाहिए इस तरह के हेयर बैंड, जो रबर बैंड होते हैं ना, वो वाली जो हम बालों में लगाते हैं, वो आप ले लीजिए। तो कितने कपड़े आपको रखना है उसके हिसाब से ले लीजिएगा। तो मैं तो अभी 4-5 ही ले रही हूँ, पर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसको हम लगाएंगे, जो हैंगर होते हैं जिसमें हम कपड़े को हैंग करते हैं, उसमें हमें लगाना है। तो मैं 5 ले ली हूँ और चलिए अब बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से लगाएंगे, जिससे कि एक ही हैंगर में ढेर सारे कपड़े आ जाएंगे और कम से कम जगह में हम ढेरों कपड़ों को रख सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस तरह से आप क्या करें, पहले एक हैंगर में रबर बैंड लगा दें और उसके बाद उसमें जितने भी आपको कपड़े रखने हैं आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही कपड़े आएंगे, एक हैंगर में आप 3 से 4 पैंट शर्ट रख सकते हैं। तो इसमें मैं एक रबर बैंड लगा दी हूँ और इसमें एक ही पैंट रखी हूँ। और अब दूसरा हैंगर लेंगे जिसमें हम 2 पैंट रखेंगे और उसमें भी एक रबर बैंड लगा दूँगी। इस तरह से एक लड़ी तैयार हो जाती है और एक ही हैंगर में धीरे धीरे करके आप 3 से 4 हैंगर लगा सकते हैं और एक लाइन से आप देखेंगे कि 8 से 10 कपड़े आ जाते हैं। एक हैंगर में कम से कम 3 से 4 कपड़े आप डालेंगे, तो अगर 3 हैंगर भी लगाते हैं तो समझ लीजिए कि ये 6 से 7-8 कपड़े आ जाएंगे। तो इस तरह से कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जब जो कपड़ा पहनना हो वो आसानी से आप निकाल भी सकते हैं, ठीक सामने दिख भी जाती है। तो इस तरह से मैं एक हैंगर में 2-2 जीन्स रख रही हूँ और 3 हैंगर लगाई हूँ। और अभी आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर बैचलर हैं, उनके पास रखने का, कपड़े रखने का अगर साधन नहीं है आपके पास, तो इस तरह से कहीं पर भी कोई कील है या फिर कहीं पर जैसे होता है ना कपड़े रखने वाले दिए हुए रहते हैं, तो उसमें आप इस तरह से हैंगर ले लीजिए और कपड़े को इस तरह से लगा के रख सकते हैं। ऑर्गेनाइज भी रहेगा, कपड़े एक जगह सुरक्षित भी रहेगी और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं इस तरह से कबर्ड में कपड़े को लटका दी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से आप किसी कील में भी हैंग करके रख सकते हैं या फिर गेट के पीछे अगर दिया हुआ है कुछ ऐसा, जिस तरह से मैं लगा के रखी हूँ वैसा, तो आप उसमें भी कपड़े को बहुत सारे को हैंग करके रख सकते हैं। देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ऑर्गेनाइज भी रहेगी। कबर्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से ढेरों कपड़े आ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं। बाय बाय, टेक केयर।